साल 1950 के दशक की शुरुआत में भारत स्वतंत्रता के बाद विकास की राह पर चलने की कोशिश कर रहा था। पंजाब के एक छोटे से गांव गाह में एक लड़का अपनी मेहनत और लगन से इतिहास बनाने के लिए तैयार हो रहा था। ये लड़का था मनमोहन सिंह। साल 1932 में ब्रिटिश पंजाब के गांव गाह में जन्म हुआ मनमोहन सिंह का, जो कि अब पाकिस्तान में है। मनमोहन सिंह का जीवन बेहद साधारण था। उनके पिता गुरमुख सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। मां अमृत कौर का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे मनमोहन पर घर की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उनके मन में शिक्षा का दीप जलता रहा। वे दिन रात पढ़ाई में जुटे रहते थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया था। शरणार्थी होने की कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उनके प्रोफेसर ने कहा था, मनमोहन, तुम केवल डिग्री के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ते हो। वहाँ उनका शोध इतना उत्कृष्ट था कि उन्हें कैम्ब्रिज ब्लू का सम्मान दिया गया। ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट करते समय उन्होंने भारत के निर्यात व्यापार पर गहन अध्ययन किया, जो बाद में भारत की आर्थिक सुधारों की नींव बना। मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक के रूप में की। उनके छात्रों ने हमेशा उनकी सरलता और गहन ज्ञान की प्रशंसा की। बाद में वे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कामयाब रहे। एक बार IMF में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, मनमोहन सिंह का उत्तर यानी कि जवाब हमेशा समस्याओं से बड़ा होता है। अब बात करते हैं साल 1991 में। 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस टाइम के पूर्व PM चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। तब अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो रही थी। अगला वित्त मंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही थी। शुरुआत में सभी ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे IG पटेल के नाम पर सहमति जताई, लेकिन पटेल ने यह पद नहीं लिया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया गया। शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले राव ने PC अलेक्जेंडर को डॉक्टर मनमोहन सिंह से संपर्क करने को कहा। हालांकि इस फैसले के होने तक रात हो चुकी थी और 20 जून 1991 की रात देर से नीदरलैंड लौटे डॉक्टर मनमोहन सिंह सो रहे थे। अलेक्जेंडर ने उन्हें फ़ोन किया और बताया कि वो तुरंत मिलना चाहते हैं। इसके बाद रात में ही अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह के घर पहुंचे और राव की सरकार में वित्त मंत्री बनने के लिए कहा। मनमोहन सिंह को अलेक्जेंडर पर यकीन नहीं हुआ और वो सुबह UGC दफ्तर निकल गए। उधर मनमोहन सिंह का इंतजार शपथ समारोह में किया जा रहा था। समारोह में नजर नहीं आए तो खोजबीन शुरू की गई। फिर उनसे फोन पर पूछा गया कि क्या वो अगले वित्त मंत्री के तौर पर शपथ लेना आएंगे। मनमोहन सिंह को विश्वास नहीं हुआ। फिर उनसे कहा गया कि वो घर आ जाकर तैयार होकर शपथ समारोह में शामिल हों। समारोह में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का पद नहीं सौंपा गया। हालांकि शपथ समारोह के बाद उन्हें बतौर वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस से काम शुरू करने को कहा गया। बाद में विज्ञप्ति जारी कर मनमोहन सिंह को आधिकारिक तौर पर वित्त मंत्रालय दिया गया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया। संसद में अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि कोई शक्ति भारत को प्रगति की राह पर बढ़ने से रोक नहीं सकती, यदि हम अपने अंदर बदलाव लाने को तैयार हों। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। साल 2004 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला तो पहले ऐसे नेता बने जो आर्थिक विशेषज्ञ थे, न कि राजनेता। मनमोहन सिंह ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते से लेकर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तक कई महत्वपूर्ण फैसले किए। उनकी शालीनता और सादगी का हर जगह सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वे अपने निजी जीवन में बेहद सरल रहे। एक बार अमेरिका दौरे के दौरान जब उन्हें आलीशान होटल में रुकने को कहा गया तो उन्होंने विनम्रता से कहा, मुझे एक साधारण सा कमरा दे दिया जाए जहां मैं शांति से सो सकूं। विपक्ष अक्सर उनकी चुप्पी का मजाक उड़ाता था, लेकिन उनके सहयोगी कहते थे मनमोहन सिंह कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो इतिहास बदल देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं मनमोहन सिंह पुराने पंजाबी गीतों के बड़े प्रशंसक थे। तनाव के समय में वे अकेले बैठकर गीत सुनते थे
डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां से मिलकर बना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी और ईमानदारी उनके जीवन और कार्यों में स्पष्ट रूप से झलकती है। उनकी संपत्ति और पारिवारिक विवरण उनके सार्वजनिक जीवन की पारदर्शिता को दर्शाता है। उनकी विरासत में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया है। वो 92 साल के थे। मनमोहन सिंह को गुरुवार की शाम तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में भर्ती करा गया था। एम्स के मीडिया सेल ने मनमोहन सिंह के निधन की जानकारी दी। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य कारणों की वजह से गुरुवार यानी कि 26 दिसंबर 2024 की शाम को 8:06 पर एम्स में भर्ती करा गया था। वो अपने घर में अचानक बेहोश हो गए थे। उन्हें घर पर ही उपचार देने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्हें एम्स की इमरजेंसी में लाया गया, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने रात 9:51 पर अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन संघर्ष, सादगी और उत्कृष्टता का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के भी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व शोर में नहीं बल्कि कर्म में होता है। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में।